एक्टिंग अच्छी है, ठीक है, वो सब है, नई चीज आपने करके दिखा दी है, परंतु आपको जब एवोल्यूशन अपना करना है तो उस एवोल्यूशन में डॉन का रोल जो करना है, तो एक किसिंग डॉन दिखाएं ना किसिंग नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, या फिर आप ची 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 जो करते हैं, जो मारते 10-15 लोग और करते हैं, वहां बम बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते, जो करने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि इस माध्यम फिल्म के इमरान का नेक्स्ट पड़ाव क्या, अगर मुझे मान के कि एवोल्यूशन जो हुआ आपका, जो एक इमेज बनी कि आपने रिकॉर्ड तोड़ा किसी का, इसके बाद ये फिल्म के बाद क्या, नेक्स्ट क्या है? अभी डेफिनेटली इस तरह की फिल्म दोबारा नहीं करूंगा, नहीं इस तरह की फिल्म दोबारा नहीं करूंगा। आने वाली फिल्म क्रुक है, जो ऑस्ट्रेलियन, नहीं नाम क्या फिल्म तो क्या होगी पता नहीं, देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन जो रेसिज्म पे आधारित है, और हमेशा आई थिंक एक्टर्स को पहले से ही कहीं एक स्लॉट दिया जाता है। ये स्लॉट जो आई वोंट कॉल नेगेटिव, जो एक अनएथिकल बैड बॉय जो कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं, एंग्री यंग मैन जो मिस्टर बच्चन कर चुके हैं, शाहरुख खान ने किया था बाजीगर में, मिस्टर सुनील दत्त ने किया था मदर इंडिया में, बिरजू का कैरेक्टर, अमिताभ से मिलती है, आपने स्टेटमेंट दिया, मैंने पढ़ा था। That's very good, that's a compliment. अशोक कुमार जी ने किस्मत में किया था। तो आई थिंक ये जो एक स्लॉट है, इसको कहीं किसी ने अभी तक फिल नहीं किया है, और मुझे डार्क रोल्स प्ले करना बहुत पसंद है। आई थिंक जो कैरेक्टर्स अपने खुद के जो अंधेरे को देखने की जो हिम्मत रखते हैं, एंड फ्रॉम देयर दे कहीं एंड में, हाँ हीरोइज्म बहुत सारी फिल्मों में है, इस फिल्म में कुछ अलग चीज थी। हियर द इविल सर्वाइव्स, वही है ना, यही है ना कि इविल को सरवाइव किया है, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, क्योंकि 3 साल पहले या इससे पहले बॉलीवुड में हमेशा दिखाया गया है कि इस कैरेक्टर को एंड में मरना ही है। जन्नत में भी दिखाया था कि अनएथिकल चीजें की हैं, गलत चीजें की हैं, लेकिन एंड में उसको मरना ही है। बट अगर ऑडियंस ने ऐसे कैरेक्टर को एंडोर्स किया है, अगर वो मार के सर्वाइव होके फिल्म सुपरहिट होती है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि लोगों ने इस कैरेक्टर को कहीं एक्सेप्ट किया है। अब तो फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट मान रहे हैं ना लोग, अब वो उसको कोई सीरियस में अटैच नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मोरालिटी भी है, एक मोरालिटी भी है। कभी कभी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती है, वो बाहर निकल के कहती है ये किस किस्म की फिल्म है, वो तो एंड में बुरा था। उसका एक ऑडियंसेस नहीं है आजकल, आजकल की ऑडियंसेस कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया है, उनको सिनेमा से बाहर निकले हैं, उनको लगे वैल्यू फॉर मनी है, अच्छी एक्टिंग है, अच्छे गाने हैं, अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छी फोटोग्राफी है, वो नहीं देखते कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये सब। आई थिंक दे डू। इसलिए हमने आज तक फिल्म मेकर्स ने हमेशा ये किया है कि अगर बुरा काम किया है तो उस कैरेक्टर को एंड में पनिश करना ही होगा, तभी एक पैन इंडिया, एक यूनिवर्सल फिल्म हिट होती है। इस फिल्म में ये नहीं दिखाया गया है, जो मेरे हिसाब से एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। नहीं तो आप कहेंगे सरप्राइज एलिमेंट इसके अंदर है कि जो इविल है उसको सर्वाइव किया गया, विक्ट्री दिखाई गई, ये भी एक किस्म से कंट्रोवर्शियल हो सकता है। उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई नहीं, लोगों ने किसी कहा ही नहीं इस बात को। उन्होंने तो आपकी एक्टिंग की बात की, उन्होंने अजय देवगन की एक्टिंग की बात की, कंगना रनावत की बात की, उसके बाद प्राची देसाई की बात की कि प्राची देसाई के साथ क्या अत्याचार होगा कि नहीं होगा इस फिल्म के अंदर, वो देखने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हुआ नहीं। ठीक है, पर फिल्म का अपने आप ठीक है, पर इमरान हाशमी जो है अगर इविल का रोल करने लग जाएगा तो टाइप कास्ट फिर दोबारा से हो जाएगा। आई डोंट थिंक, जैसे मैंने कहा कि सीरियल आई डोंट थिंक सो। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हमेशा, मैंने कहा था कि आप बंदर की तरह, आपने कहा मैं बंदर लगता हूँ, मैं बंदर की बात नहीं कर रहा। अब आप नहीं, आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अगर देख लीजिए कि कभी कभी एक रोमांटिक इमेज चलता है एक एक्टर के लिए, यू वोंट से इट्स टाइप कास्ट, क्योंकि अगर आप उसी दायरे में अलग अलग किस्म की फिल्में करें, और मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं, शायद मैं अपने स्टेटमेंट को अभी कॉन्ट्रडिक्ट करके 3 साल बाद एक आउट एंड आउट रोमांटिक रोल प्ले करूंगा, लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने अभी कहा है कि कहीं थोड़ा तो इवॉल्व हुआ हूं मैं। आई थिंक टाइप कास्ट पहले हाँ था, 3 साल पहले, जहां मैं एक किस्म की फिल्में कर रहा था, जहां लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमेशा ठीक है इमरान हाशमी ये करेगा, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स बोल रहे हैं कि अरे करने वाला है, नहीं किया इसने, तो अभी शायद एक्सेप्टेबिलिटी उसमें मिल गई, बट आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। तो आप लगता है कि आप कम्पीट करें अपनी एज के लोगों के जो है अभी फिल्म के अंदर हैं, रोमांटिक हीरो हैं, एक्शन हीरो हैं? मेरा कंपटीशन अपने साथ ही है, खुद के साथ ही। मैं कभी नंबर गेम में आप मुझे नंबर 1 बुलाओ या नंबर 100 बुलाओ, ये मैं मीडिया नंबर्स हैं रेट करने के। रणवीर हो गया, या आप कह सकते हैं अक्षय 40 के ऊपर हो गए, रणवीर कपूर इज ओनली वन यंगर देन यू, जो आपसे छोटे हैं। इसके बाद हो सकता है अभिषेक है, अभिषेक थोड़ा बड़ा है, बाकी तो मेरे को लगता नहीं, जॉन अब्राहम हैं, तो इस तरह के लोग जो हैं उस सब में आपको अलग से डिफाइन करना। आई थिंक एक स्लॉट, पहले तो अनकन्वेंशनल जो लुक्स थी मेरी, जनरली मैं कहूं कि मैं बिलो एवरेज लुकर हूं इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स नहीं, आई थिंक इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से आई वुड से आई एम नॉट अ गुड लुकर। तो मुझे जो स्लॉट मत कहना मैं बंदर रखता हूं जो मैंने पहले इंटरव्यू में ऐसे कहा था, जो अब क्या लगता है मुझे,
आई थिंक बंदर तो नहीं लगते हैं, मेरे को डॉन समझ- दिखता हूँ, डॉन दिखता हूँ। नहीं डॉन तो नहीं दिख रहा, आप शरीफ आदमी लग रहे हैं। अभी शरीफ दिख रहा हूँ, लेकिन एक बार मूछ बढ़ा दी तो शायद डॉन दिखूं। तो आपको कॉम्प्लेक्स है कि आप सुंदर उतने नहीं जितने बाकी हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स होता तो मैं ये बात कभी कहता नहीं कि मैं सुंदर नहीं हूँ। हाँ, देखिए कॉम्प्लेक्स है इसलिए आप बार बार कह रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स क्योंकि लोग तो आपको फिल्म की एक्टिंग के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द वे आई लुक। मुझे इस बात का कॉम्प्लेक्स नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स होता तो कभी मैं इंडस्ट्री में आता नहीं। नहीं, इंडस्ट्री में तो आप जिस तरह से आए वो अपने आप में एक कंट्रोवर्सी ना। हाँ। जो आपकी एंट्री थी वो भी और शायद नहीं करने नहीं, के लिए- लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स होता तो फिर एक कॉन्फिडेंस चाहिए कैमरा को फेस करने के लिए।